जब भी मैं कोई केक की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो बहुत सारे मुझे कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली ऑन केक टिन। जो केक का पैन होता है उसके ऊपर ढेर सारे सवाल मुझे आते हैं और मैंने आज सोचा कि वो सवाल एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरली लोग केक की रेसिपी तो शेयर कर देते हैं पर वहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि केक टिन कौन सा ले। आम लोग जो हैं जो फर्स्ट टाइम केक ट्राई कर रहे हैं या जो कोई स्पेशल ओकेजन के लिए जिसने कभी भी केक बेक नहीं की है और बेक कर रहे हैं, तो उन बेचारों को कभी समझ में ही नहीं आता है कि कितने प्रपोर्शन के लिए कौन सी साइज़ का टिन लेना चाहिए। तो आज वो सारे सवालों का जवाब देने मैं आई हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंट केक टिन के बारे में और उसमें कितनी केक आप बेक कर सकते हैं एंड रिज़ल्ट उसका क्या आता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कहती हूँ कि मैं जब भी केक बनाती हूँ और जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है तो वो सारी रेसिपी या तो 1 कप मैदे से होती है या 3/4 कप मैदे से होती है या मैक्सिमम 1.5 कप मैदे की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो जिस केक की रेसिपी की मैं बात कर रही हूँ वो वैसे ही बहुत कैजुअल एंड जनरल वाली रेसिपी है। तो ये जो 3 केक मैंने यहाँ पे बेक की है वो सेम रेसिपी से बेक की हुई है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक जो रेसिपी है सेम वाली वो मैंने 4 इंच केक टिन में बेक की है, दूसरी जो है ये मैंने 6 इंच में बेक की हुई है और तीसरी जो है ये मैंने 8 इंच केक टिन में बेक की हुई है। जब भी बात आती है कि रेसिपी की जहाँ पे मेंशन किया गया है कि 3/4 कप मैदा लेना है या 1 कप मैदा लेना है, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ और मैं पर्सनली भी फॉलो करती हूँ वो ये है कि 3/4 कप या 1 कप मैदा जिसमें है वहाँ पे आपको हमेशा यूज़ करना है 4 इंच या फिर 6 इंच का टिन। उसका रीज़न ये है कि केक की ब्यूटी हमेशा उसकी हाइट से आती है। तो ये जो रेसिपी है ये मैंने जब 4 इंच में बेक की है, मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि इसकी हाइट मुझे कैसी मिलती है। 6 इंच के टिन वाली केक, 8 इंच के टिन वाली केक। तो अब आप ये सेम रेसिपी से बनी हुई तीनों डिफरेंट केक देख सकते हैं कि वही रेसिपी जब मैंने 8 इंच के ये सबसे बड़े वाले टिन में बेक की है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्लैट केक मिली है। इनफैक्ट जब मैं केक का आइसिंग करूँगी तो ऊपर से ये जो हल्का सा डोम आया हुआ है उसको तो मुझे शेव करना पड़ेगा। तो एंड ऑफ द डे मेरे पास बहुत ही फ्लैट केक रह जाती है और जब इसको डेकोरेट करते हैं तो वो ज़रा भी उसका लुक प्रोफेशनल लुक नहीं लगता है कि बाज़ार से लाई हुई केक नहीं लगती है। आप कितनी भी मेहनत करके केक बेक कर लो पर इसमें वो लुक आएगा ही नहीं। और वही रेसिपी जब मैंने 6 इंच में बेक की है तो इसमें मुझे हाइट तो मिली है पर बस इतनी सी ही हाइट मिली है। मैं इसका जब आइसिंग करूँगी तो जब ऊपर से इसको शेव कर दूँगी तो मेरे पास सिर्फ इतनी ही केक बच जाएगी। तो मैक्सिमम मैं उसको 1 लेयर तक ही लेके जाऊँगी। तो ये वाली केक भी ये रेसिपी के लिए मैं बिल्कुल प्रीफर नहीं करती हूँ। और 4 इंच का जो केक टिन वाली केक है उसकी हाइट मुझे बहुत अच्छी मिली है। वो जब बेक हुई थी तब पूरा टिन के लेवल तक बेक हुई थी और फिर उसके ऊपर एक हल्का सा डोम आया है जिसको मैं शेव कर लूँगी। उसके बाद भी मुझे केक की हाइट बहुत ही अच्छी मिलती है। क्वेश्चन ये आता है कि तो फिर अगर दूसरी कोई रेसिपी हम ट्राई कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चले कि केक टिन कौन सा लेना है। बहुत ही सिंपल एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। जो भी रेसिपी आप चूज़ कर रहे हो जिसमें 3/4 कप या 3/4 कप से कम मैदे की क्वांटिटी है वहाँ पे 4 इंच का केक टिन आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। और जिस रेसिपी में मैदे की क्वांटिटी 3/4 कप से लेके 1 कप तक जाती है उसके लिए बेस्ट रहेगा 6 इंच का केक टिन। और जहाँ पे आता है कि 1.5 कप टू 2 कप मैदा वहाँ पे परफेक्ट आता है ये 8 इंच का केक टिन। तो अब
नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि 1 kg केक, हाफ kg केक, 2 kg केक हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा केक टिन ले। तो यहाँ पे इसके 2 आंसर हैं। सबसे पहला ये है कि हाफ kg का केक आप 4 इंच में भी बेक कर सकते हैं और 6 इंच में भी बेक कर सकते हैं। बट सेम चीज़ जो मैं बता रही हूँ कि वो वाली केक जब आप बेक करेंगे तो हाइट आपको बहुत ही कम मिलेगी। तो जब भी हाफ kg केक आप बनाना चाहते हैं और हाफ kg केक के लिए आपका जो स्पॉन्ज होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 250 ग्राम से लेके 300 ग्राम तक का वो आपका स्पॉन्ज होता है। तो उसके लिए 4 इंच का केक टिन ही बेस्ट रहता है और वो बहुत ही अच्छी हाइट देगा, आपकी केक बहुत ही सुंदर दिखती है। और जहाँ बारी आती है कि 1 किलो केक बनाना है, तो 1 किलो केक बनाने के लिए ये वाली रेसिपी जो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ये भी परफेक्ट है। और उसके लिए ये 6 इंच का केक टिन जो है ये परफेक्ट बैठता है। और 1 किलो केक बनाने के लिए आपका स्पॉन्ज अप्रॉक्सीमेटली 400 ग्राम टू 500 ग्राम के बीच में होना चाहिए। तो उसकी रेसिपी भी ऑलमोस्ट 1 कप मैदे की अबाउ होनी चाहिए। तो उसके लिए 6 इंच का केक टिन परफेक्ट रहता है। और जहाँ पे 1.5 kg केक या 2 kg केक बनाने की बात आती है तो वहाँ पे रेसिपी भी वो होती है कि 1.5 कप टू 2 कप मैदा होता है और उसके लिए ये 8 इंच का केक टिन परफेक्ट होता है। इससे आपकी 2 किलो की केक आराम से बन जाएगी। और 2 किलो केक के लिए आपका जो स्पॉन्ज होता है वो बिटवीन 800 ग्राम टू 900 ग्राम होना चाहिए। क्योंकि जनरली एक्चुअल केक 1 किलो है वो तभी पता चलता है कि उसके ऊपर आइसिंग हो जाता है, चाहे गनाश की आइसिंग कीजिए, विप क्रीम की कीजिए या बटर क्रीम की, तो वो ऑलमोस्ट हाफ एंड हाफ क्वांटिटी होनी चाहिए कि जितना स्पंज है और उतनी ही आइसिंग है, जनरली इतनी ही होती है। अब एक जो कॉमन क्वेश्चन मुझे जनरली आता है वो ये है कि हमारे पास 4 इंच का केक टिन तो नहीं है और हमें मिल भी नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि मैं जानती हूँ कि 4 इंच का केक टिन जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं होता है। आप ऑनलाइन भी उसको ट्राई कर सकते हैं, पर जनरली आप बेकरी स्टोर वाले को बोल के रखते हैं कि जब भी आए, क्योंकि एक तो वो बहुत जल्दी आता नहीं है मार्केट में और आता है तो वो फटाक से चला जाता है, कोई ना कोई उसको बाय कर लेता है। तो वो एक है कि तरीका आप बोल के रखें तो आपको ये ज़रूर मिलेगा। मेरा केक टिन मुझे वैसे ही मिला है, काफ़ी लंबा इंतज़ार किया था उसके बाद मिला है, पर हाँ मिलता ज़रूर है और ऑनलाइन तो अवेलेबल होता ही है। और दूसरी बात ये आती है कि अगर हम घर के लिए केक बेक कर रहे हैं और ज़्यादा हम टिन में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, कोई एक ही टिन में इन्वेस्ट करना है, तो हम कौन सा टिन ले? तो ये सवाल का जवाब मैं दूंगी कि अगर आपको नॉर्मल ही आपके घर के लिए यूज़ करना है तो 6 इंच वाला केक टिन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। अगर आपको एक ही केक टिन में इन्वेस्ट करना है तो 6 इंच में इन्वेस्ट कीजिए अगर आपको घर के लिए केक बनानी है, क्योंकि जो घर की केक बनती है जनरली वो उतनी ही मैदे की बनती है जिसमें 3/4 कप टू 1 कप मैदा लिखा हुआ होता है। और जो बिगनर्स है उनके लिए भी 6 इंच का केक टिन परफेक्ट रहता है टू बिगिन विथ। जब भी केक आप बेक करना स्टार्ट कर रहे हो तो ये केक टिन आपका परफेक्ट रहता है। अब एक और क्वेश्चन मुझे हमेशा आता है कि क्या हम सिलिकॉन मोल्ड यूज़ कर सकते हैं? ऑफ कोर्स आप सिलिकॉन मोल्ड यूज़ कर सकते हैं, पर मैं पर्सनली सिलिकॉन मोल्ड कम पसंद करती हूँ। उसके 2 रीज़न हैं। एक तो ये कि ये जो ट्रेडिशनल मोल्ड जो मिलते हैं मार्केट में एल्यूमिनियम के, वो बहुत ही परफेक्ट है केक के लिए, क्योंकि ये जो मोल्ड है वो खुद भी गर्म होते हैं जब आप बेकिंग में इसको ओवन के अंदर डालते हैं तब। तो केक की बेकिंग एकदम इवन होती है कि ये साइड भी गर्म होती है, बॉटम भी गर्म होता है एंड जनरली अपर ग्रिल होती है, तो वो ऊपर से भी हीट आपको मिलना शुरू हो जाता है आपकी केक को। तो जो ट्रेडिशनल मोल्ड है एल्यूमिनियम के, इसमें बेकिंग बहुत ही ज़्यादा इवन होती है।
बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी केक सेंटर से कच्ची रह गई या तो फिर ऊपर से जल गई और नीचे से वो पकी ही नहीं है। और सिलिकॉन मोल्ड में जनरली ये प्रॉब्लम मैंने फेस की हुई है और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देखती हूँ कि उनको भी ये प्रॉब्लम आती है कि सिलिकॉन मोल्ड बहुत ही अगर पतले आ गए हैं तो आपकी केक वो बहुत अनइवन बेक होती है, वो ऊपर से जलना शुरू हो जाती है और सेंटर से एकदम कच्ची रहती है। और सिलिकॉन मोल्ड में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि वो इवन बेकिंग नहीं करता है क्योंकि सिलिकॉन मोल्ड खुद गर्म नहीं होते हैं। तो जो केक की वॉल्स होती है वो या तो ओवर बेक्ड हो जाती है या तो फिर अंडर बेक्ड रहती है। तो जब भी अगर आप बेकिंग की शुरुआत कर रहे हैं या फिर आप नए बेकर हैं, बिगनर्स हैं, तो आप मेरी राय में तो ये ट्रेडिशनल मोल्ड है उसमें इन्वेस्ट करें तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये थे मेरे सारे सवालों के जवाब जो आप मुझे हमेशा लिखते रहते हैं, स्पेशली केक टिन के बारे में। तो आई होप कि मैंने आपके ऑलमोस्ट सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं और इसके साथ ही मैं आप सबको बहुत ही बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि जब भी मैंने कोई भी केक की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, वीडियो शेयर किया है या क्लास में बनाई है, आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट की है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि आपने वो ट्राई की है और उसके पिक्चर्स आप मेरे साथ शेयर करते हो, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही सुंदर सुंदर केक देखने को मिलती है। तो बस ऐसे ही बेक करते रहिए, ऐसे ही अच्छी अच्छी केक बनाते रहिए और उसके पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करते रहिए। और हाँ, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चंस है केक के रिलेटेड तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट, आप मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हैं और मैं जितना हो सके, जितना मुझे आता है और मुझे समझ है, आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर मैं देती रहूँगी।